अब देखिए, करेंगे ननु एवं भवतु शून्यमेव तत्वम। अब देखिए विज्ञानवाद छोड़कर शून्यवाद पर आ गया। कहीं ना कहीं से आपको बस वो करना है, खंडन करना है। ननु एवं भवतु शून्यमेव तत्वम, ऐसा हो शून्य ही है सब। चलो हमारा विज्ञान न सही, हम शून्य ही मान लेंगे। आपने क्या आरोप लगाया था, ऐसा कहोगे तो सब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, आपका विज्ञानवाद भी भंग हो। तो विज्ञानवाद भंग होते देख कर कहा कि चलो विज्ञान है, शून्य ही मान लेते हैं, तो भी तो हमारा मत रहेगा, इनकी बात तो कम से कम खंडित हो जाएगी। ये जो खोज रहे हैं बंधन का कारण, जब सब कुछ शून्य है तो बंधन का कारण कहाँ से आ गया। तो करेंगे शून्य में वो तत्वम, शून्य ही एकमात्र तत्व है। तदा सुतराम एवं बंध कारण अन्वेषण न युक्तम, इसलिए तो सहजता में ये बात सिद्ध हो जाएगी कि बंधन के कारण खोजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर ग्रंथ आरंभ करने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रसंग आरंभ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों, जब सब शून्य है तो बंधन भी तो शून्य है और बंधन के कारण भी तो शून्य है, तो किसका खोज कर रहे हो, शून्य का खोज कर रहे हो, युक्त हो जाए। इसलिए बंध कारण अन्वेषण न युक्तम, बंध के कारण का अन्वेषण करना युक्त नहीं है। तुच्छत्वादि नास्तिक शिरोमणि प्रत्यवचिष्टे, ऐसे तुच्छत्वादि मतलब तुच्छ माने कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुच्छ है, कुछ है नहीं, अभाव है, ऐसे नास्तिक शिरोमणि, इसको नास्तिक शिरोमणि कहा भाष्यकार ने। ऐसे नास्तिक शिरोमणि आ गए। एक तो चलो विज्ञान मान रहा था, कम से कम अपने को तो मान रहा था, मैं ज्ञानवान हो जाता हूँ, अपने को तो, ये तो कह रहा मैं भी नहीं हूँ तुम भी नहीं हो, कुछ न कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। तो कह रहे ऐसे नास्तिक शिरोमणि का प्रत्यवतिष्ठते, अपना मत दे रहा है वो। सूत्र बोलिए, शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। करेंगे शून्यम तत्वम, शून्य ही एकमात्र तत्व है। क्यों, क्योंकि भाव विनश्यति, समस्त भाव तत्व क्या होते हैं, भाव मतलब जो भी विद्यमान पदार्थ हैं सब नष्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि वस्तु धर्मत्वात्, क्योंकि नाश होना वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का धर्म है, जो भी वस्तु है नष्ट होंगी। तो विनाश होना वस्तु का क्या है, स्वरूप है। इसलिए सब वस्तु, देखिए सब वस्तु शून्य से ही उत्पन्न हुई है, अंत में शून्य में ही विलीन हो जाएगी। अब बीच में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, भ्रम है। ये जगत कभी था ना, अभी है जगत, कभी नहीं था, ऐसा भी तो था। प्रलय के समय जगत, इसका मतलब शून्य था, अभाव था जगत का। और इसके नाश के बाद भी जगत कहाँ चला जाएगा, शून्य में चला जाएगा, तो वहाँ भी अभाव हो जाएगा। तो इसका मतलब जगत के मूल में भी अभाव है और जगत के परिणाम में भी अभाव है। तो बीच में जो दिख रहा है जगत, ये क्या है, भ्रम है, मिथ्या है, इसलिए शून्य है। आत्मा का बंध नहीं, इस समय भी शून्य मान लीजिए, तो मूल में भी शून्य, परिणाम में भी शून्य, और ये दिख रहा है भ्रम, ये भी शून्य, तो सर्वम शून्य, ऐसा हो जाएगा।